अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली का आशियाना। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। और यहाँ पर मैंने ना टेबल फ़ैन जो है वो आज वो करना था पेंट। और सुबह-सुबह जो है आपको पता ही है कि ये ऐसे जो काम होते हैं वो मैं फिर सुबह-सुबह शुरू हो जाती हूँ करने के लिए। सबसे पहले ना जो फ़ैन है इसको मैंने खोल के ना इसके इस हिस्से को ना ये जो अगला हिस्सा इसके हिस्सा है तो इसको ना मैंने खोल के अच्छे तरीके से ना इसको वॉश कर लिया। मिट्टी वगैरह सारी अच्छे तरीके से ना मैंने धो के ना तो साफ़ कर ली। और जो इसका नेट वाला हिस्सा होता है वो भी मैंने इसको खोल के तो उसको भी अच्छे तरीके से ना धो लिया था। ये ना जो फिर मैंने क्या किया, पहले ब्रश यूज़ किया तो ब्रश से ना ये हो नहीं रहा था पेंट। तो फिर ये मेरे पास ना जिस बर्तन से हम बर्तन धोते हैं वो स्पंज था, तो इस तरह से मैं ना टैप कर करके ना इसको ना कर रही थी। और ना ये इतना टाइम मुझे लग गया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं मैंने कोई भी ना ये काम करना पेंट वाला। और ये फिर मेरे पास ना पेंट रखा हुआ था घर में, तो फिर मैंने सोचा कि चले ये मुझे नज़र आ रहा था काफ़ी दिनों से पेंट, तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब इसको भी ना मैं पेंट कर लेती हूँ। वैसे ये है कि अगर अगर आप कोई काम ऐसे कर सकते हैं तो ये घर के छोटे मोटे काम खुद ही कर लेने चाहिए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि इस तरह से ना करना, लेकिन बाद में जो होता है कि वो थकावट हो जाती है और फिर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे नहीं करना ये काम। और फिर जब थकावट दूर हो जाती है तो फिर मुझे होता है कि नहीं चलो जी अब कोई और नया काम देखते हैं जो करने वाला है। तो वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना खुद ही उस काम को ना निपटा लूँ। तो फिर वो भी मैंने हिस्सा जो है वो पेंट करके तो वो रख दिया। और इस तरह से ना ये ब्रश इसी तरह ना स्पंज से मैं ये जिस तरह देखें आप, तो मैं ना इसी तरह से कर करके ना इसको सारा हिस्सा ना कर लिया। ये बिल्कुल भी इससे ख़राब नहीं हुआ कि वो बिल्कुल परफेक्ट था कि इसमें ना कोई भी मसला नहीं बना। और यहाँ पर ये छोटा सिलेंडर आप देख सकते हैं कि पड़ा है, तो इसको इसका भी जो पेंट ख़राब हो गया था तो फिर पेंट अब इसमें से भी बच गया था, तो फिर मैंने ना लगे हाथ इसको भी ना पेंट कर लिया और ये भी काम निपटा लिया। और यहाँ पर सारा ये करके तो ये खुश करने के लिए रखा हुआ था। और फिर मसला जो है वो ये बना कि मैंने इसको खोल तो लिया था, लेकिन जब मैंने ना इसको फाइनल इसको फ़िक्स करना था ना तो वहाँ पर मसला बना कि मैंने ना इसके अगले वाला हिस्से का जो एक पेच था ना वो मुझसे ना सही तरीके से ना लगा नहीं। तो जो बाद में ना फिर वो पंखा चलते हुए ना वो खुल गया अगला हिस्सा। शुक्र है कि कोई मसला तो नहीं बना, लेकिन वो मुझसे ना पेच एक ढीला रहा। और वो अगले दिन जो फिर है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के ना तो फिर वो उसने सही तरीके से ना इसको फ़िक्स कर दिया था। फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये मैंने ना पेंट कर लिया था। उसके बाद जो था कि काम कर लिया, बाकी जो है वो हेल्पर आई थी तो वो सारा काम हो गया। तो यहाँ पर ना फर्नीचर जो है वो डस्टिंग करनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब ये भी काम निपटा लेती हूँ। काम तो यही है कि एक काम करते हैं और तो दूसरा जो है वो आपके सर पे सवार होता है कि बस इसी तरह सारा दिन घर का गुजर जाता है और हमारे जो काम होते हैं वो तो ख़त्म ही नहीं होते। और मेरी कोशिश यही थी कि सुबह को ये काम कर लूँ, लेकिन ना मैं थोड़ी लेज़ी हूँ डस्टिंग के मामले में। अक्सर मैं ना जो है वो दोपहर को कर लेती हूँ, या शाम को तो मैं फिर लाज़मी इसको करना ही होता है कि एक दफ़ा ना ज़रूर हो जाए। और डस्टिंग का ये हिसाब है कि सुबह आप करते हैं और शाम को फिर फर्नीचर पर ना सारी डस्ट होती है। अभी ना मैंने एक दफ़ा इसको कर लिया था, अब ये मैं दूसरी दफ़ा ना इसको ना कर रही थी। तो खाना नहीं आज बनाना था, आज मुझे अपने घर जाना था अम्मी के घर, तो फिर इस वजह से ना ये सारे काम मैंने आज कर लिए कि अभी खाने का काम आज कोई नहीं करना, तो मैं रिलैक्स थी। तो फिर ना इस वजह से जो है कि ये फटाफट ये करके तो फ्री हो जाऊँ। उसके बाद जो है मैं बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट बच्चों को तैयार किया। तो हम लोग तकरीबन गए थे 5 बजे, जब बच्चे ना ट्यूशन से फ़ारिग होके ना आ गए थे। तो यहाँ पर ना शारिफ़ अपनी सेल्फ़ी ले रहा था और राफ़ी ने कहा कि अब मुझे भी लेने दे दो कि मैं भी ना सेल्फ़ी लेता हूँ। फ़ाइनली जी हम लोग घर पे पहुँच गए थे, तो फिर यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, तो फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा मेरी सिस्टर ना खाना बनाती हैं। उनका भी ना कुकिंग चैनल है लाली शेख की दुनिया। अगर आप कुकिंग की रेसिपीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उनके चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी जो है वो मेरी सिस्टर ना खाना जो है वो बनाती हैं।
उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग जो वापस आए, तो फिर ना मुझे ये बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेनी थी, तो मैं यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप पर चली गई। तो वहाँ से ना बच्चों की भी यूनिफ़ॉर्म ना लेनी थी मुझे ना। काफ़ी दिन से ये भी पेंडिंग था काम, तो सोचा ये भी कर लूँ। तो फिर यहाँ पर इनकी ये जो दूसरी यूनिफ़ॉर्म थी वो भी मैं चेक कर रही थी, इनकी ना अब शर्ट का कलर चेंज हो गया था। वो फाइनली हमने ली। तो यहाँ पर ये शॉप काफ़ी स्टेशनरी की ना बहुत बड़ी ये झांग की शॉप है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब बच्चों के रिलेटेड आपको स्टेशनरी की मेरे ख़्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ना हो। हर चीज़ ना यहाँ पर अवेल थी। बच्चों को अगर गिफ्ट्स देने हैं, कलरिंग बुक्स वग़ैरह हर एक चीज़ यहाँ पर ना मिल जाती है। और जो है यहाँ पर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह सारा कुछ। और ये यहाँ पर बॉटल्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी। ये सारी जो भी जिस तरह से भी मतलब बच्चों के लिए आपने बॉटल लेनी हो तो यहाँ से ना मिल जाती है। वो लेके तो यहाँ पर साइड पर इन्होंने छोटा-सा इनका एक हिस्सा था जहाँ पर इन्होंने ना ये गिफ्ट्स के लिए भी था, ये बाकी घर की चीज़ें भी थी। लेकिन मैंने वहाँ पर तो विज़िट नहीं किया, बस हम लोगों ने यूनिफ़ॉर्म ली और फिर हम लोग वापस आ गए। और ना फिर वापसी पर यहाँ पर ना मिलते हैं गोलगप्पे। मैं कहती हूँ कि झांग के मैंने बहुत सी जगहों के गोलगप्पे खाए हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, लेकिन जो झांग के गोलगप्पे हैं ना, इनका तो मुकाबला ही नहीं है। मुझे तो भाई यही पसंद है। बाकी हर एक को अपने शहर के पसंद होंगे, लेकिन जो झांग के गोलगप्पों का टेस्ट है ना, वो मेरे ख़्याल से किसी और शहर में मुझे तो नहीं मिला। लेकिन मैं नहीं कहती कि अब पता नहीं कहाँ अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से सभी को अपनी-अपनी जगहों के अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे जहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो फिर सोचा कि चलो ना हम लोग ना वापसी पर गोलगप्पे खाते हैं। फिर हम लोग ना ये जो है वापस आ रहे थे, तो ये ना झांकी कचहरी है, कचहरी के पास गोलगप्पे मिलते हैं। और ये देखें अब मैं खाऊंगी गोलगप्पे। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।